हेलो नमस्कार जय हिंद सत श्री अकाल दोस्तों। मैं प्रशांत आपका अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन जी के टॉपिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मानव शरीर पर आधारित 40 क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां पर लेकर के आया हूं, जो कि हमें परीक्षा में भी देखने को मिलते हैं और हमें इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक छोटी सी लाइक कर दीजिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्लड बैंक कहलाता है। वीडियो थोड़ी फास्ट चलाऊंगा ताकि जल्दी से जल्दी 14 क्वेश्चन जो कि हम 40 क्वेश्चन कवर कर सकें। सो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। प्लीहा जो कि ब्लड बैंक कहलाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं कौन थे? मतलब RH जो फैक्टर है उसके खोजकर्ता कौन थे? वो थे लैंड स्टीनर एवं वीनर। इन दोनों लोगों ने जो कि RH फैक्टर की खोज की थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? वो पैर में पाई जाती है। कहाँ? पैर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैर में जो कि टीबिया हड्डी पाई जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वो होता है छोटी आंत में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, बिल्कुल जो कि राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पित्त स्रावित होता है। तो पित्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत द्वारा। पित्त जो होता है वो यकृत द्वारा स्रावित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो जो हमारी भोजन की जो क्रिया होती है वो प्रारंभ होती है मुख से, क्योंकि हम मुख से खाना को अच्छी तरह से चबाकर खाते हैं। यहीं से हमारी भोजन की पचने की क्रिया जो कि शुरू हो जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा मुख हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वो होता है प्रोटीन से। प्रोटीन द्वारा जो कि मानव में ऊतकों का निर्माण होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह। मतलब पूछा जा रहा है कि सर्वदाता जो कि हम हर किसी व्यक्ति A, B, O मतलब रक्त वर्ग को जो कि 4 भागों में बांटा गया है, हम किसी को भी उस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं जो कि O है। O वाले व्यक्ति का रुधिर हम बिना जांच किए भी किसी को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि O जो होता है वो होता है सर्वदाता। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य का हृदय होता है। तो पूछा गया है कि मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठकीय होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? वेरी इजी क्वेश्चन। सो मनुष्य का हृदय जो 1 मिनट में धड़कता है वो 72 बार धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो एक मनुष्य के स्वस्थ मस्तिष्क का जो वजन होता है, ब्रेन का वजन होता है, वो होता है 1350 ग्राम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? मतलब पूछा जा रहा था वहाँ पे सर्वदाता जो सबको दे सकते हैं, वो पूछा जा रहा है सर्वग्राही जो कि हर किसी वर्ग का रुधिर ले सकता है। तो AB वाले जो होते हैं वो हर किसी रुधिर वर्ग का जो कि ब्लड ले सकते हैं। AB वाले जो कि होते हैं सर्वग्राही, किसी का भी अगर AB ब्लड है तो आप उसे किसी का भी AB किसी OO किसी का भी रक्त जो कि उसे दे सकते हैं, उसे चढ़ा सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है। तो मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है कैल्शियम एवं फॉस्फोरस। क्या होता है? कैल्शियम एवं फॉस्फोरस। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के मूत्र का pH मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मनुष्य के मूत्र का pH मान होता है वो होता है 6। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? तो मनुष्य के जो रुधिर ब्लड का जो pH मान होता है वो होता है 7.4।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7.4 बिल्कुल जो कि राइट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सो पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो होता है त्वचा। त्वचा जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है तंत्रिका तंत्र, जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, यानी कि हमारा लीवर। लीवर जो कि है मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है, जो कि हमारे खाना से लेकर मतलब हमारे शरीर में जितनी क्रियाएं होती हैं उनमें अपना योगदान निभाता है, जो कि यकृत यानी लीवर है। लीवर में अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है। सो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। सो मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो होती है जबड़े की हड्डी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जबड़े की हड्डी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो मनुष्य के जो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है वो होती है 20। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20, जो कि मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। यार पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन कितना मिनिमम या मैक्सिमम मूत्र बनता है। तो वो बनता है 1.5 लीटर, यानी कि जब लगभग 1.5 लीटर तक हमारे शरीर में मूत्र प्रतिदिन जो कि बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर, जो कि और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। सो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है वो होती है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ही रक्त होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। तो जो हमारा रक्त होता है वो 23 सेकेंड में पूरे शरीर का भ्रमण कर लेता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 सेकेंड्स में, जो कि रक्त पूरे शरीर का परिभ्रमण कर लेता है, यानी पूरे शरीर में पहुंचकर फिर पुनः हृदय में वापस आ जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है। तो विटामिन ए जो होता है यकृत यानी हमारे लीवर में संचित रहता है विटामिन ए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो होती है जांघ की, जिसे फीमर कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो कि कुल हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 206। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। तो मतलब मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन होता है वो किसमें होता है, कैलोलॉजी। कैलोलॉजी जो कि एक सब्जेक्ट है उसमें मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैलोलॉजी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य में पसलियाँ की जो पसलियाँ होती हैं जिसे रिब्स कहते हैं की संख्या कितनी होती है। तो वो होती है 12, यानी कि 12 जोड़ी जो कि हमारे शरीर में पसलियाँ पाई जाती हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी छोटी हड्डी कौन सी है। मतलब पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। क्या था कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी और नाजुक हड्डी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है प्रमस्तिष्क, जो कि जिसे सेरेब्रम में पाया जाता है। प्रमस्तिष्क जो कि सेरेब्रम में पाया जाता है, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31,
मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती हैं। तो मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8, यानी कि 8 हड्डियां मानव खोपड़ी में जो कि पाई जाती हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के रखा है कि मानव खोपड़ी में। और ये क्वेश्चन कई बार जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं। लगभग 20 से 25 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो वो होती हैं 8। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मानव मस्तिष्क का सबसे वफ भाग कौन सा है? यानी कि पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे वफ भाग कौन सा है? वो है सेरेब्रम प्रमस्तिष्क में जो कि पाया जाता है। क्या? सेरेब्रम जो कि प्रमस्तिष्क में पाया जाता है, वो मानव मस्तिष्क का सबसे वफ भाग है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि मानव जो मूत्र होता है, जो उसके अंदर से हमें बास लगती है, जो उसमें से दुर्गंध आती है, वो किसके कारण आती है? वो आती है यूरिया के कारण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया के कारण जो कि मूत्र में दुर्गंध आती है। हमारा को नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। क्षारीय, जो कि इसकी जो प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7.4, यानी कि 7.4, जो कि जिसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मानव रक्त को शुद्ध करता है। तो मानव रक्त को कौन शुद्ध करता है? हमारी किडनी जो है, जो मानव रक्त, हमारे रक्त को जो कि शुद्ध करती हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किडनी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है। तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वो होता है एनामिल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनामिल, जो कि मानव रक्त का मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो जो मानव शरीर का, जो हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री से 98.6 डिग्री। मतलब जो कि बताया गया है हमें कि 37 डिग्री होता है, और जो कि फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है? हमारे जो शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में इसे लिखते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो कि अगर हमें अगर वही पूछा जाता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में बताइए कितना होता है, तो हमें कितना बताना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यही अगर हमसे पूछा जाए डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सो अब आपका ये क्लियर हो गया होगा, आप इसे ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? मतलब जो हमारे शरीर के तापमान को संतुलित करती है, यानी कि जो नियंत्रित करती है, वो ग्रंथि कौन सी है? तो वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, संतुलित बनाए रखती है। मतलब हमारे शरीर में तापमान का संतुलन बनाए रखती है, वो कौन सी है? हाइपोथैलेमस। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? एंड लास्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेपीज, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कि कान में पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।